कहते हैं रिश्तों को पनपने के लिए उनमें विश्वास और सच्चे जज्बात का होना बहुत ज़रूरी है। यही वो रिश्ते होते हैं जो दुर्भाग्य और दुखों में भी स्थिर रहते हैं और बड़े से बड़े तूफानों में भी संभल जाते हैं। लेकिन जब इन्हीं रिश्तों में ईर्ष्या, स्वार्थ, धोखा और अविश्वास की दीमक लग जाती है तो मजबूत से मजबूत रिश्तों की इमारत भी खोखली हो जाती है, ध्वस्त हो जाती है। क्यों अपने स्वार्थ में लोग इतना बहक जाते हैं कि ना तो उनसे किसी की खुशी देखी जाती है और ना ही किसी के दुख में उनकी आंखें नम होती हैं। क्या किसी को चोट पहुंचाने के लिए लोग इस हद तक जा सकते हैं? आइए देखते हैं एक ऐसा ही संगीन केस जो हमारी सोच पे सवालिया निशान लगाता है। मैंने तो रिश्ता करा दिया, अब बाकी की बातें आप लोग कर लो। लो जी चाह लो। और लो जी शर्माने क्यों, तुसी तो परौने हो। लो जी। हमें तो कुड़ी पहले से ही पसंद है जी, और मुंडा भी कोई कम नहीं है। अपना क्या है, छोटी सी फैमिली है। अब जो भी है वो आपकी बेटी और होने वाले पोते और पोतियों का होगा। ये तो आपका बड़प्पन है जी कि आपने हमारी बेटी को पसंद किया। बिल्कुल। मैं कह रहा था जी, आपके चेहरे पे जो जुल्फें आती है ना, उससे आप और भी सोने लगते हो। आप तो शर्मा गए। सिर्फ उसे नहीं, तुझे भी शर्म आनी चाहिए काके। यार वीरे, गलत टाइम ही एंट्री मारते हो आप। अरे यार, वहाँ नीचे तुम्हारी शादी की तारीख को लेके माथापाची हो रही है, तुम लोग किसी और ही दुनिया में हो। तो क्या करें, और डॉली बुआ के साथ जाके डेट शेट की बातें करें अब। और यार डेट छोड़, तू नीचे आके बस कंफर्मेशन दे दे। यार अब भी कंफर्मेशन देनी है। और कुछ बोलना रह गया? अच्छा ठीक है चलो, पर अभी भी एक मसला बाकी है। उनकी हो गया यार, की हो गया, पीछे हो यार। मुझे एक बात बताओ, मैं तुम्हें किस नाम से बुलाऊं? परजाई, हरप्रीत या हरप्रीते? अब हरप्रीते में तो इसका कॉपीराइट जो हो गया। ओले ओ शर्मा गई। मेरी शादी होने वाली थी इससे, पर नहीं हुई। पर कोई नहीं, परजाई तो अपने घर आ रही है ना। यार तू ना अपना भाई है पक्के वाला। आओ यार चलो चलिए। शक्ल देखो, मुस्कुराहट जा ही नहीं रही। और छड्डो यार वीरे। ओए पुत्र, मेरी एक गल ध्यान से सुन। तुझे जितना मुस्कुराना है मुस्कुरा, शादी के बाद मुस्कुराना भूल जाएगा मेरी तरह। पर मैं तो कह रही हूं, एक बारी होर सोच लो। इसी लड़की के बाप ने इस रिश्ते को मना किया था साढ़े बलजीत के वास्ते। अरे पुरानी गल्ला छड़ दे कीर्ति, कुड़ी वे कितनी सोहनी है। हाँ, सरबजीत नू भी पसंद है। फिर अगर मैं ब्याह करा रही हूँ तो कुछ सोच समझ के करा रही होंगी ना। मेरे ते भरोसा नहीं है तुम लोग को। सही। ठीक है, जो तुम लोग की मर्जी करो, मेरी सुनता कौन है। करो जो मर्जी। ठीक है, तो अपनी मर्जी से लस्सी भिजवा देना, और उसके साथ लड्डू भी। भाई मुंह मीठा कर ले। हेलो, रेट कार्ड चाहिए क्या उसका? क्या? जिसके साथ तू अपने रिश्ते के लिए हाँ कह के आया ना, उसी के रेट कार्ड की बात कर रही हूँ। 1 रात का, 2 रात का। वैसे तो उसका नाम हरप्रीत हैगा, पर शिल्पा के नाम से जानी जाती है। अपना ईमेल चेक कर लेना, उसका सारा प्रोफाइल मिल जाएगा रेट कार्ड के साथ। और सुन, जब तू उसे मिले ना तो होटल ले जाने की कोशिश करना, झट से मान जाएगी। वैसे एक बात तो बता, उसका ये धंधा शादी के बाद तू ही संभालेगा क्या? ओए जबान संभाल के गाल कर, तेरे में उत्थे आके चित्तर मारने हैं। हेलो
हेलो। मुझे आपने गाड़ी क्यों रोक ली? आपसे ना एक बात पूछनी थी। जी तो क्या है जी, इधर ही मेरे दोस्त का होटल है, तो आप चलोगी? तो क्या है ना, इसी बहाने जान पहचान भी बढ़ा लेंगे। सर मैं नहीं आ रही किसी होटल। ओहो, वो मेरे दोस्त है, वो किसी को पता भी नहीं चलेगा, और जान पहचान भी बढ़ानी जरूरी है ना जी। देखिए शादी के पहले ना ये सब गलत है। ओफो, वो किसी को पता नहीं चलेगा, और एक बार में कोई फर्क भी नहीं पड़ना है। नहीं आप ऐसे करेंगे ना तो मैं घर चली जाऊंगी। मैं क्या सोने हूँ, एक बार जाने में कोई फर्क नहीं पड़ना। चलो तो सही एक बार। मैं जा रही हूँ। अच्छा, सॉरी, रियली सॉरी। अच्छा, चाट समोसा तो खा सकते हैं ना? हाँ चलो चाट समोसा खाते हैं। और एक रंग के सूट में एक बात बोलूं जी? जी बोलो। कोई है जो तुम्हें फजूल में बदनाम करना चाहता है? क्या मतलब? मतलब कल रात ही ना किसी का फोन आया था। जिसके साथ तू अपने रिश्ते के लिए हाँ कह के आया ना, उसी के रेट कार्ड की बात कर रही हूँ। वैसे तो उसका नाम हरप्रीत हैगा, पर शिल्पा के नाम से जानी जाती है। और आपके बारे गंदी गंदी बातें बोल रहा था। कौन था वो? ओ जी, होगा कोई दिल जला। वो आप क्यों टेंशन लेते हो? तुमने सोने हो, हजारों दुश्मन होंगे। हाँ वैसे तो किसी औरत की आवाज थी, पर टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं हूं ना आपके साथ। फिर भी कौन हो सकती है वो औरत? ओहो जी, वो इन्ना ना सोचो। सोचना ही है ना, हमारे बारे सोचो। ये सोचो कि हम हनीमून पे कहाँ जाएंगे। हाँ भी ना, फिलहाल मुझे घर जाना। हाँ जी। और हनीमून पे कहाँ जाना है आपको जल्दी बता दो। चलिए पीछे। राधिका शर्मा। ट्रक का नंबर देखा था? सर ट्रक इतनी स्पीड से आ रहा था कि अगर एक सेकंड भी और देर हो जाती तो मेरी हरप्रीत उसके नीचे आ जाती। आप लोग इस लड़की को जानते हैं? नहीं सर, हमने इसे कभी नहीं देखा है। ठीक है, पुलिस स्टेशन में आके अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दीजिएगा। सर हमारी कुछ ही दिनों में शादी है, प्लीज आप हमें इन सब चक्करों में ना डालें। तो देखिए, हमारा भी आपको डिस्टर्ब करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन आप भी बात को समझने की कोशिश कीजिए। किसी की जान गई है। एक बार पुलिस स्टेशन में आके अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दीजिए। जब तक बहुत जरूरी नहीं होगा हम आपको नहीं बुलाएंगे। सिंह। यस सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और घर वालों को इन्फॉर्म करो। ओ भाई गाड़ी नहीं आई अभी तक तेरी यार। ओ हाँ गाड़ी से याद आई, ओ यार पार्लर में ना गाड़ियाँ टाइम से पहुँचा देना, लेट मत होना, समझ आई? देखो तो कितनी सोहनी लग रही है, किसी की नजर न लगे।
ओए होए, मेहंदी का रंग देख कितना गहरा चढ़ा है। लोग कहते हैं कि मेहंदी का रंग जितना गहरा होगा ना, पति उतना ज्यादा प्यार करता है। हाँ, प्यार तो वो बहुत करते हैं। कौन हो तुम और अंदर कैसे आए? जी आप कौन? मैडम, आपका काम हो गया है, साढ़े पैसे। अरे हाँ हाँ, तेरे पैसे मिल जाएंगे। पहले पता तो लगे ना मेरा काम पूरा हुआ है या नहीं। वो आप पता कर लेना। क्या क्या हुआ उसे? अरे पर कैसे? तो कहाँ लेकर गए, किस अस्पताल में? अच्छा अच्छा, हम आते। कमल, कमल। जी बीजी आई। छेती नीचे आ। क्या हुआ बीजी, आप परेशान क्यों लग रहे हो? अरे फोन आया है, पार्लर में अपनी हरप्रीत को कुछ हो गया है, उसे अस्पताल लेकर गए। चल, तेरे हुआ क्या बीजी? अरे झाँक के देख। सर, फैमिली को केके हॉस्पिटल बुलवा लिया गया है। ये एसिड इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं होता। केमिकल लैब्स और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में मिलता है। इसके सैंपल्स लो और लैब में भेजो। सर, जिस लड़की पे एसिड फेंका गया था उसकी हालत बहुत नाजुक है। ये वही लड़की है जो कुछ दिन पहले ट्रक एक्सीडेंट होते होते बची थी। उस वक्त पार्लर में मौजूद कुछ और लोगों पे भी एसिड गिरे थे, बट वो सब खतरे से बाहर थे। सबके घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया सर। सारी जगह की तलाशी लो, एक एक चीज टटोलो, शायद हमारे हाथ कुछ लग जाए। सब सर जी, मैं दुकान खोलने जा ही रहा था कि तभी मैंने अंदर से एक चीख सुनी। मैंने लगा कोई टोक वोक लगा होगा, तभी मैंने देखा एक लड़का भागता हुआ दिखाई दिया। जब तक मैं बाहर आया वो वैन में बैठ के भाग गए थे। आपने वैन का नंबर देखा? नहीं सर, वो मैं नंबर नहीं देख पाया। और किसी ने कुछ देखा? नहीं सर, सब कुछ इतना अचानक से हुआ, किसी ने ध्यान नहीं दिया। और इससे पहले कि आसपास के लोग देखते और रिएक्ट करते वो भाग चुका था। इस पार्लर में सीसीटीवी है? सिर्फ इस पार्लर में तो सीसीटीवी कैमरा नहीं है, लेकिन आसपास की दुकान के फुटेजेस हम चेक कर रहे हैं, इन केस कुछ मिल जाए। सर, अंदर ये लेटर मिला है। जब हमारी शादी हो चुकी थी तो तू किसी और नाल शादी कैसे कर सकती है? जे तू मेरी नहीं हो सकती तो मैं तेनू किसी और की भी होने नहीं दूंगा। मैं तेनू मार के अपनी भी जान ले लूंगा। विशाल गर्ग। मेरी फूल सी बच्ची को किसकी नजर लग गई? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची को बचा लीजिए। उसे कितना दर्द हो रहा होगा। आज तो उसकी शादी है, वो बच्चा है कि ना डॉक्टर साहब? बहन जी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, भगवान पर भरोसा रखें। राजेंद्र जी, हम इस केस की छानबीन कर रहे हैं। आपको किसी पे शक या आपकी किसी से कोई दुश्मनी या हरप्रीत की? हम बहुत सीधे साधे लोग हैं साहब, हमारी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? मैं नौकरी पेशे वाला बंदा हूँ, हमारे खानदान में भी किसी से किसी की कोई दुश्मनी नहीं है। कोई लड़का या किसी से कोई चक्कर? हमारी नजर में ऐसा कोई नहीं है। क्यों कमल? नहीं सर, हरप्रीत की लाइफ में ऐसा कोई भी नहीं था। वो तो हमेशा घर पे ही रहती थी। यूँ समझ लीजिए कि होने वाले जीजा जी ही उसका पहला प्यार थे। अच्छा, एक बात बताइए, ये विशाल गर्ग कौन है? विशाल गर्ग? कौन विशाल गर्ग? जिससे हरप्रीत की शादी हुई थी। शादी? कैसे कर रहे हो इंस्पेक्टर साहब? उसकी शादी तो सर्वजीत के साथ हो रही थी। ये विशाल गर्ग कौन? हमें पार्लर से ये नोट मिला है जिसमें लिखा है, जब हमारी शादी हो चुकी थी तो तू फिर किसी और से कैसे शादी कर सकती? जे तू मेरी नहीं हो सकती तो मैं तेनू किसी और दे भी नहीं होने दूंगा। मैं तेनू मार के अपनी जान ले लूंगा। विशाल गर्ग। नहीं सर, हरप्रीत की लाइफ में ऐसा कोई भी नहीं था, और ये नाम ही हमने पहली बार सुना। उसकी तो शादी होने वाली थी,
सरबजीत से। बहुत अच्छी फैमिली है, ब्याह का सारा खर्चा वही उठा रहे थे। डॉली बहन जी ने रिश्ता करवाया था। ये डॉली कौन है? हमारी बिरादरी की है, रिश्ते करवाती है। उसका पता मिलेगा? जी हाँ। आप ही ने हरप्रीत का रिश्ता तय कराया था ना? हरप्रीत ही क्यों जी सर, मैं तो बड़ी सारी कुड़ियों का रिश्ता कराया, बल्कि तेजेंद्र पाजी ने तो अपनी दोनों कुड़ियों की जिम्मेवारी मेरे ही सर पे सौंपी हुई थी। पर क्या बताऊं सर जी, उन्हां दी बड़ी कुड़ी जो भी उन्होंने वेखण आंदा सी, उन्हां दी छोटी कुड़ी नहीं पसंद कर लेंदा सी। क्यों? अब हरप्रीत है ही नहीं सोनी, और कंवल, आपको पता है जी पिछली बार कंवल की जगह हरप्रीत को किसने पसंद किया था? किसने? जिसकी हरप्रीत से शादी होने वाली है, उसके बड़े भरा बलजीत ने। क्या मतलब? मतलब यही जी, कंवल का रिश्ता होने वाला था बलजीत से, लेकिन बलजीत ने हरप्रीत को देख लिया और बस उससे भी आके जिद करने लगा। ਤੁਹਾਨੂੰ किन्नी बार समझाया सी कि छोटी कुड़ी नू छुपा के रखो, पर नहीं, ले आए ना सामने। अब उन लोगों की समझ में तो वही आ गई ना। अब रसगुल्ला दिखा के करेला खाने को कहोगे तो कौन खाएगा? समझते तो हो नहीं तुम लोग मेरी बात। पर अब क्या करें? मेरी मानो तो हरप्रीत का ब्याह करा देते हैं उस घर में। घर भी बड़ा अच्छा है, और बड़ी कुड़ी का क्या है, उसके लिए तो मैं मुंडा ढूंढ ही लूंगी ना। नहीं बहन जी, नहीं, ये नहीं हो सकता। और बड़ी बहन के रहते छोटी का ब्याह कैसे कर सकते हैं? और लोग क्या कहेंगे? ऐसा किया तो कंवल के लिए रिश्ता ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। अब सोचते रहो लोगों के बारे में, जो मर्जी करो। तो फिर सरबजीत की शादी का रिश्ता हरप्रीत के लिए कैसे आ गया? वो तो जी मेरे को उसके प्यो का फोन आया था, बोला कि मेरे मुंडे के लिए कोई कुड़ी ढूंढ लो, तो बस मुझे हरप्रीत की याद आ गई। तो बलजीत, सरबजीत का बड़ा भाई, उसको या उसके परिवार को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था? ना जी ना, भला ऑब्जेक्शन क्यों होगा जी? अब कंवल की शादी हो चुकी थी कहीं और बलजीत का भी ब्याह हो गया था किधर और, तो क्यों ऑब्जेक्शन होता जी? सबकी रजामंदी से ही रिश्ता हुआ था और बलजीत खुद शादी की तैयारियां कर रहा था। बलजीत अगर शादीशुदा है तो उसकी बीवी कहाँ है? अब क्या बताऊं जी, इतने सारे ब्याह कराए हैं मैंने, बस एक ये ब्याह नहीं टिक पाया। क्यों? कुड़ी थोड़ी नक चढ़ी थी जी, निभ नहीं पाई दोनों की। ठीक है, आप जा सकती हैं। अगर दोबारा पूछताछ करनी होगी तो आपको बुलाएंगे। जी। आसपास के इलाके में पता करो कि विशाल घर की सुसाइड की कोई खबर आई है। इनफैक्ट सारे सुसाइड डाटा इकट्ठे करो। नोट में लिखा है कि मैं अपनी जान दे दूंगा। अगर ये बात सच है तो कहीं तो मिसिंग पर्सन रिपोर्ट या सुसाइड की खबर आई होगी। सर अगर मान भी ले कि कोई दिलजला आशिक नहीं है या किसी के साथ इसकी कोई दुश्मनी भी नहीं है, सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये काम किसी नज़दीकी आदमी ने किया हो। I mean, ऐसा हो सकता है कि हरप्रीत की खुशी उसे देखी नहीं गई हो और उसने ये कांड कर दिया। ये भी हो सकता है कि हमें गुमराह करने के लिए लेटर पे फर्जी नाम डाला गया। आसपास के लोगों से फैमिली के बारे में पता है सब। कंवल दीदी ने तुम्हारे नाल ये लेटर भेजा है। अरे छोड़ अपनी दीदी को, मुझे तो तुझसे दोस्ती करनी है, इसलिए कंवल को अपना रास्ता बनाया। मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। दीदी सुनो, छोड़ मुझे। दीदी मेरी गल तो सुन लो। दीदी 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 मैं ऐसा आपके साथ क्यों करूंगी? मैंने आपका लेटर उसे दिया था। आपका लेटर देने के बाद वो अनाप शनाप चुप कर। तू कभी मेरे साथ अच्छा नहीं कर सकती। दीदी मुझे कोई बात नहीं करनी। हरप्रीत 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 बीजी बीजी जल्दी आइए। हरप्रीत हरप्रीत जी बोलो बीजी जल्दी आइए। हरप्रीत सत श्री अकाल भाजी। जी बलजीत की माता जी ने पैसे दिए। बाकी घर वाले कहाँ हैं? सरबजीत नहीं आया? जी वो बाहर गए हैं, आप रख लीजिए। यानी उनमें से कोई भी नहीं आया? किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि हरप्रीत जिंदा भी है या मर गई, ये मरने वाली है? और ये क्या, पैसे भिजवा दे भीख में? ले जाओ, ले जाइए उनकी भीख, दबाओ जाओ यहाँ से। इस केस में पारिस्थितिक प्रमाण यानी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की बुनियाद पर लग रहा था यह किसी दिल जले आशिक की बदले की कार्रवाई है।
लेकिन मेरी गट फीलिंग ये कह रही थी कुछ दिखा के कुछ छिपाने की कोशिश की गई, हमें गुमराह करने का प्रयास किया गया था। इसलिए हमने तफ्तीश के दायरे को कभी सीमित नहीं किया, कोई भी पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं की। फिलहाल हरप्रीत से बयान मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। ऐसे में इस केस को समझने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स वाली सोच की जरूरत थी। हमने हाथ में आई हर लीड को फॉलो किया। हरप्रीत का किसी के साथ कोई चक्कर नहीं साहब। हरप्रीत तो एक सीधी सादी और शरीफ कुड़ी है। क्या बताए साहब? हरप्रीत सुंदर है और कंवल सावली है। इसी बात को लेकर दोनों में अक्सर झगड़ा होता रहे। ओके। हेलो डॉक्टर। यस। क्या रिपोर्ट है हरप्रीत की? 70% बर्न्स हैं। फिलहाल कुछ नहीं बोल सकते। आपका मतलब है हम उससे बात करना? नहीं, बात नहीं कर सकते। एसिड ने उसके वोकल कॉर्ड्स को डैमेज कर दिया है। अगर वो बच भी जाती है तो मुमकिन है कि वो बात नहीं कर पाएगी या सुन नहीं पाएगी। ओह गॉड, इट्स वर्स देन मर्डर सर। एक्सक्यूज मी। हम ये जानना चाहते हैं कि हाल फिलहाल में कोई हरप्रीत के लिए रिश्ता आया था? किसी से कोई दुश्मनी या कोई अपना जो इस रिश्ते के खिलाफ था? कोई मिलने आया था या किसी ने कुछ कहा था? जी नहीं, कोई रिश्ता नहीं आया था और कोई मिलने भी नहीं आया था। पर हाँ, अब एक फोन आया था। हेलो। सुना है आपकी बेटी की शादी सरबजीत से होने वाली है? हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? मैंने तो सिर्फ इतना बताने के लिए फोन किया था कि जिस लड़के के साथ आपकी बेटी की शादी तय हुई है उसके कैरेक्टर के बारे में आपको कुछ पता है भी या नहीं? अरे एक नंबर का लड़कीबाज है, गंदी गंदी गलियों में घूमता है रात भर। वैसे तो डॉली बहन जी ने जांच पड़ताल करके देख परख के ये रिश्ता किया था। हमने सोचा कोई मारे जलन के हमें भड़का रहा है तो हमने उस फोन की तरफ ध्यान नहीं दिया। कौन हो सकता है? हम क्या जाने साहब, पता नहीं किसकी नजर लग गई। सर मुझे एक बात याद आई जो मैं बताना चाह रही हूँ आपको। क्या बात? सर जब हरप्रीत की शादी की शॉपिंग हो रही थी तो हम कमालपुरा मार्केट गए थे। ये लो बहन जी, ये हो गई आपकी साड़ी और ये रहा आपका बिल। 2100? भैया 2100 बहुत ज्यादा नहीं है, आपने कुछ डिस्काउंट भी नहीं दिया इस पे। डिस्काउंट कर दिया जी, इससे कम ना हो पाएगा। आपने फिक्स रेट लगाया है। इतने में ना हो पाएगा जी। अरे कैसे नहीं होगा डिस्काउंट? शादी वाली बात है, डिस्काउंट तो होना चाहिए। आप तो जानते हो जीएसटी बढ़ गया। अरे कर दीजिए, अगली बार हम यहीं आएंगे और आपका मुनाफा भी हो जाएगा। चलो कर दीजिए। ठीक है। चलो अब ये काम तो हो गया, अब एक काम करते हैं, यहाँ पे और भी अच्छी अच्छी दुकानें हैं, वहाँ चलते हैं और अच्छे अच्छे कपड़े भी मिलेंगे, वो भी डिस्काउंट के साथ। चले चलो। इसमें अजीब बात क्या है? कोई भी किसी की मदद कर सकता है। सर बात सिर्फ मदद की नहीं थी, वो हमारे पहचान की नहीं थी और वो सब कुछ कुरेद कुरेद कर पूछ रही थी कि शादी कहाँ है, कौन सा कैटरिंग किया है और किस पार्लर में दुल्हन सजने वाली है, सब कुछ। किसी भी अनजान इंसान को अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन दे दी, पर वो थी कौन? नहीं पता सर, उसको कभी देखा नहीं और बाद में भी कभी मुलाकात नहीं हुई। उसका नंबर लिया था? नहीं सर। उसका चेहरा याद है? बहुत अच्छे से सर। कुलदीप सर, अपने स्केच आर्टिस्ट को बुलवाओ और उस औरत का स्केच बनवाओ और सभी पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवाओ। सर उस औरत ने इन लड़कियों से सारी अहम इंफॉर्मेशन निकाल ली। वो हमारे पहचान की नहीं थी और वो सब कुछ कुरेद कुरेद कर पूछ रही थी। हमें किसी भी सिरे को नहीं छोड़ना है। देखो अगर उस दुकानदार से कुछ पता चलता है तो एक लड़की को शादी के दिन टारगेट किया जाता है। जी आप कौन? मतलब बिल्कुल साफ है कि कोई तो है जिसे ये रिश्ता कबूल नहीं है। लेकिन सर देखा जाए तो कोई आशिकी का एंगल भी तो सामने नहीं आया। हो सकता है किसी ने आशिकी के एंगल में अपने काम को अंजाम दिया। हमें हर इंसान को टटोलना होगा, हर पहलू को परखना होगा। हरप्रीत की शादी जिस घर में होने जा रही थी उन्हें भी टटोलना होगा। साहब है घर पे? हाँ जी सर है, आइए। जिसका डर था वही हो गया। दरवाजे पे पुलिस आ गई। मैंने पहले ही कहा था कि ये परिवार मनहूस होगा।
अरे हमारे तो भाग फूट गए, नसीब ही फूट गए। बस कर, अब बस कर, मुझे अपना काम करने दे। जा अंदर जा, हमें आपसे बात करनी। अरे बात क्या करनी है, ले चलो थाने, लगा दो हथकड़ी, चलो। बस बस बस, आइए साहब, आइए। आप हरप्रीत को कितना जानते थे? सर शादी की सारी तैयारियां मैंने की थी तो अच्छे से जानता था, पर अब लगता है कि उसका वाकई किसी के साथ चक्कर था कोई। क्या मतलब? सर मतलब हमने हॉल बुक किया था शादी के लिए, तो मम्मी डैडी मैं और सरबजीत हम सब घर से हॉल की तरफ ही जा रहे थे। सर एक सुनसान रास्ते से हम निकले और हमने देखा अचानक एक गड्डी क्यों रोक दी? डैडी जी आगे देखो। वो चल यार, जा यार गड्डी। आप लोगों पे जानलेवा हमला हुआ था, इस बात की रिपोर्ट नहीं लिखवाई थी पुलिस में? नहीं सर, मुझे लगा कोई गुंडे मवाली हैं तो गाड़ी देखी कि शादी के लिए जा रही है तो रोक लिया शायद। अब इतनी सी बात के लिए पुलिस में रिपोर्ट। वीरे, ये सब? ये कौन? सर ये मेरा छोटा भाई सरबजीत, इसी की शादी होने वाली थी। आप हरप्रीत को कितना जानते थे? जी मेरे होने वाली वाइफ थी। वो तो हम सब भी जानते हैं, और उसके बारे में क्या जानते थे? मैं समझा नहीं, आप जानना क्या चाहते हैं? प्यार करते थे उससे? जी 4-5 बार मिले थे, तो इतने में प्यार तो नहीं हो सकता। तो फिर किससे प्यार करते थे? मालिनी से? जी हमने तुम्हारा सारा पास्ट प्रेजेंट खंगाला है, तुम्हारा मालिनी के साथ अफेयर है ये हमें पता है। मालिनी से तुम अब भी प्यार करते हो ना? जी मैं, आप कहना क्या? तो फिर हरप्रीत से शादी करने के लिए हाँ क्यों की? बाबूजी और बलजीत बाजी के दबाव में आ गए। इनको मालिनी अच्छी नहीं लगती थी तो। और मालिनी के बारे में तुम्हें क्या लगता है? जी वो अच्छी है, लेकिन उसके और आपके बीच में हरप्रीत थी ना, इसलिए उसने या तुमने हरप्रीत को मरवाने की कोशिश की और उस पर एसिड फेंकवा दिया। जी मैं भला ऐसा क्यों करूंगा, और मालिनी ऐसा कर ही नहीं सकती। बड़ा यकीन है उस पर? सर हमारा रिलेशन 2 साल से, मैं उसको अच्छे से जानता हूँ और वो ऐसा नहीं कर सकती, और अब हमारे बीच में कुछ रहा ही नहीं तो वो क्यों करेगी? आप खामखा गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं सर साहब। प्यार किसी और से और शादी किसी और से। तुमने मालिनी को तो क्लीन चिट दे दी, अब देखना यह है कि उसकी तुम्हारे बारे में क्या राय है। उसका फोन नंबर? सर सरबजीत और मेरी फैमिली की हैसियत में बहुत फ़र्क है। हम दोनों को ही पता था कि वो मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए मैंने खुद ही अपना रास्ता बदल दिया। अब ना तो मुझे सरबजीत में इंटरेस्ट है, ना ही उससे कोई लेना देना है। ठीक है, लेकिन शहर छोड़ के मत जाना। अगर दोबारा पूछताछ के लिए बुलाएंगे तो आना होगा। ओके सर। जा सकते हैं। देखिए पानी सर से ऊपर चढ़ गया है, मुझे मेरे पैसे चाहिए। धमकी ना दे, समझा? अरे पैसे मिल जाएंगे, तू थोड़ा सब्र कर। लेकिन जल्दी। हरियर सब अरेंज कीजिए। डॉक्टर साहब प्लीज। बाबूजी हौसला रखूंगी। बीजी, बीजी तू आ गई पुत्र? आप तो ऐसे ही सो गए? हाँ वो तेरा इंतजार करते करते आंख लग गई। अब इकल्ले सोने की आदत डाल दो बीजी, जा रही है आपकी लाडली। ऐसे मत बोल, फिर मैं कैसे जीऊंगी तेरे बिना? हे वाहिगुरु मेहर कर दे मेरी बच्ची ते
मेरे बच्चे नु ठीक कर दे, मेरे बच्चे नु ठीक कर दे वाहेगुरु। सर, स्केच को मार्केट में दिखाया, स्केच को दिखा के कई दुकानदारों से पूछताछ की, लेकिन सबने मना कर दिया। सबका कहना है कि दिन भर में इतने ग्राहक आते हैं, चेहरा किसको याद रहे। वहाँ कोई सीसीटीवी फुटेज है? नहीं सर, कोई कैमरा नहीं, कोई फुटेज नहीं। ये केस बहुत उलझता जा रहा है कुलदीप। हमारे हाथ में अब तक एक भी सिरा नहीं लगा है। हरप्रीत के साथ होने वाला एक घिनौना वाकया उसके मायके से जुड़ा है या ससुराल से, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर, ये तो दोनों घरों को जोड़ने वाली डॉली बुआई बता सकती है। बुलाओ उसे थाने। साहब जी, तुसी मैनू बार-बार ਇੱਥੇ बुला लेंदे हो। मैं आज तक कोई भी रिश्ता गलत नहीं करवाया है। अब मैं तो पहले बलजीत और कंवल का ही रिश्ता करा रही थी, पर मैं की कर दी, वो हरप्रीत पीछे आ गई और सारा काम गड़बड़ हो गया। इसके बीच मेरी की गलती है जी? मैं तो उनकी भलाई के वास्ते उनका रिश्ता जोड़ रही थी ना। अगर भलाई के लिए जोड़ा था तो ये तबाही कौन मचा गया? देखो, तुम्हारा बहुत लोगों से मिलना जुलना है, अगर कुछ भी पता हो तो बता दो। रब दी सौजी, मैनू कुछ भी नहीं पता। हाँ, ये सच है कि मैं जलती थी हरप्रीत से, और तो और मेरे माँ बाप भी मुझसे ज़्यादा प्यार हरप्रीत को करते थे, और जिस किसी लड़के को मैं पसंद करती थी वो हरप्रीत का दीवाना हो जाता था। हर बार हरप्रीत की खूबसूरती मेरे जख्मों में नमक मल देती थी। सरबजीत के भाई बलजीत से रिश्ते की क्या कहानी है? बलजीत और मेरे रिश्ते की बात चल रही थी, लेकिन बलजीत को भी हरप्रीत पसंद आई। बाबूजी ने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया, फिर उसने कहीं और शादी कर ली और मेरी भी शादी हो गई। और जब सरबजीत के लिए हरप्रीत का रिश्ता दोबारा आया तो तुम सहन नहीं कर पाई और अपने अंदर पनप रही सारी नफरत को एक ही बार में उछाल दिया। क्यों? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं उस वक्त बहुत गुस्से में थी। बाद में मैंने हरप्रीत से माफ़ी भी मांगी और उसने मुझे माफ़ भी कर दिया था सर। और आप मुझ पर शक करें कि मैंने अपनी बहन के साथ ये सब किया। वैसे कुड़ी बुरी नहीं है जी, वो ठंडी कुड़ी है, पर क्या है ना कि उसकी शादी जरा गरीब घर में हुई थी, सुंदर भी नहीं थी देखने में, और हरप्रीत का ब्याह बड़े घर में होने वाला था। दिल ही दिल में कुड़ती थी अपनी बहन से। उसको लगता था कि उसकी सारी खुशियों के आड़े उसकी बहन आ रही है, लेकिन हो सकता है कि अब शायद मन बदल गया हो। हरप्रीत के साथ कितना बड़ा हादसा हुआ इसका अंदाजा है तुम्हें? जानती हो कितनी क्रिटिकल कंडीशन है उसकी। हम किसी भी कीमत पर उस वहशी को नहीं छोड़ेंगे जिसने एक हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद कर दिया। ठीक है, आप जा सकती हैं। सर, किसी का मोटिव ही समझ में नहीं आ रहा। लेकिन कुलदीप, मोटिव तो सरबजीत के पास भी और बलजीत के पास भी, लेकिन ये किया किसने है? इन तीनों में से किसी ने, कोई और ही है। दोनों फैमिलीज और जितने भी लोग इस केस में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, सबके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। किसने किससे बात की, कितनी देर बात की, मुझे सारी डिटेल्स चाहिए और सब पे नजर रखो। सर, दोनों ही परिवारों की तकरीबन पूरी जानकारी हमें मिल चुकी थी, ऐसा हमारा मानना था। दोनों ही परिवारों के कुछ लोगों पे हमें शक था, लेकिन अभी तक हम उस पोजीशन पे नहीं पहुंचे थे कि किसी एक पे हमारा ध्यान केंद्रित हो। हमारी दूसरी टीम दिन रात एक करके उस वैन और संदिग्ध लोगों को ढूंढ रही थी। हमने आसपास के जिलों की पुलिस से भी मदद मांगी। तुम्हारे पैसे अब तुम्हें मिल चुके हैं ना, तो यहाँ से इतनी दूर चले जाओ कि तुम्हारी परछाई पुलिस को भी ना दिखाई दे। ठीक है सर, अभी अभी बरनाला से एक सिल्वर वैन चोरी होने की खबर आई है। बरनाला से? सर, ठीक है, वहां की पुलिस से कोऑर्डिनेट करो और देखो क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, और उन हिस्ट्री शीटर्स के बारे में भी पता करो। जी सर। सर, बलजीत और कंवल की कॉल रिकॉर्ड्स। अच्छा, तो आग पूरी तरह से बुझी नहीं? मतलब ये कुलदीप, ये बलजीत और कंवल अभी भी आपस में बात करते हैं। शादी वाले दिन 4 बार बात हुई है इनकी आपस में। ठीक हो जाएगा। कहते हैं कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारों में इतनी तड़प कर दुआएं नहीं मांगी जाती जितनी अस्पतालों में मांगी जाती है। फिर हमारी दुआएं रब क्यों नहीं सुन रहा? शांत हो जाओ बेटी, वाहेगुरु हमारी जरूर सुनेंगे। हरप्रीत एकदम ठीक हो जाएगी। पीछे डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, हरप्रीत कैसी है? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी।
मेरी बच्ची, मुझे मेरी बच्ची के अब कौन तुझे बनाएगा, किसके साथ रूठेगी? हरप्रीत मैनू माफ कर देना। हरप्रीत की डेथ से हमारी इन्वेस्टिगेशन को बहुत बड़ा झटका लगा। हमें उम्मीद थी कि उसे होश आ जाएगा और वो हमें बता पाएगी कि उस पर अटैक किसने करवाया और क्यों। लेकिन अब हमने ठान ली थी, हम किसी भी कीमत पर मुजरिम को ढूंढ निकालेंगे। हम और हमारी टीम दिन रात इन्वेस्टिगेशन में जुट गए। सर मैं मानता हूँ कि मैंने कंवल को काफ़ी सारे फ़ोन किए, क्योंकि शादी की सारी तैयारियाँ, सारे अरेंजमेंट्स मैं ही कर रहा था। और हरप्रीत कितने बजे पार्लर जाएगी, कैसे जाएगी, उसे कौन सी गाड़ी लेने आएगी, ये सब मैं ही डिसाइड कर रहा था। मगर 4 कॉल्स करने की क्या ज़रूरत आन पड़ी थी? सर बिकॉज पहले कंवल पार्लर जाने के लिए तैयार थी, फिर उसने बोला कि वो नहीं जाएगी। मुझे नहीं जाना, मेरी इच्छा नहीं है। ये सारी तैयारियां, रस्में, कपड़े, पार्लर, ये सब चीज़ मेरे लिए भी तो हो सकता था ना, लेकिन तुमने शादी से मना कर दिया। कहाँ वो सब पुरानी बातें हैं, हम सबको क्यों दोहरा रहे हैं? अभी मेरे भाई और तुम्हारी बहन की शादी हो रही है और वो हमेशा खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारेंगे और मैं लोअर मिडिल क्लास। मैंने कह दिया मुझे नहीं जाना है। सर मैंने उसको समझाने की बहुत कोशिश की पर वो मानी ही नहीं। आप ही ने हरप्रीत के लिए गाड़ी भेजी थी ना? जी सर। कौन सी गाड़ी? सिल्वर वैन? जी नहीं, वो सर आप मुझसे क्रिमिनल्स की तरह क्यों पूछताछ कर रहे हैं? क्रिमिनल शब्द का इस्तेमाल ना करें, कहीं आपके लिए इस शब्द का इस्तेमाल हमें ना करना पड़ जाए। सर, जिन हिस्ट्री शीटर्स की हमें तलाश थी उनमें से एक सुरजीत है। सुरजीत ने बरनाला से गाड़ी चुराई थी और कल उसे केके हॉस्पिटल के पास देखा गया था। गुड जॉब प्रताप। कहाँ है वो अब? सर करतारपुर के कच्ची बस्ती में। कुलदीप दोनों को उठाओ। सर पवन, जितना जल्दी हो सके ना अपने घर से निकलना पड़ेगा। पुलिस, भाग भाग। ए, रुक, ए, रुक, ए, रुक। भाग रहा, मैं कुछ नहीं, मत मारो सब, चल। एक लड़की का कत्ल हुआ है, यह तो सीधे सीधे बता दे, वरना इतना मारूंगा ना, ना तो ठीक से बैठ पाएगा और ना ठीक से खड़ा हो पाएगा, समझा? सब बताता हूँ। मुझे फोन आया था, एक औरत थी साहब, उसने बोला एसिड फेंकने के लिए उस लड़की पे। किस नंबर से फोन आया था? किस नंबर से फोन आया था? उसका नंबर मेरे मोबाइल में है। कुलदीप सर, इससे नंबर लो और अपने डाटा में चेक करो सर, और अच्छे से सेवा करो इसकी। सर, नहीं सर, सर ये नंबर तो बलजीत के नाम पे रजिस्टर्ड है। तेरे इस नंबर से हत्यारों को फोन किया गया था, अब सच बता दे क्यों फोन किया था? सर नंबर तो मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है पर यूज किसी और ने किया। किसने? गुरमीत। जी बोलिए। कौन है पुत्र? बेबे पुलिस। नवजोत चड्ढा, हरप्रीत पर एसिड फेंकने की साजिश और उसकी मौत के जुर्म में आप दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। आप लोग सब कुछ बताना चाहते हो या हमें सच उगलवाना होगा? क्या जानना चाहते हैं आप कि हमने हरप्रीत के ऊपर एसिड क्यों फेंकवाया? आप ये नहीं जानना चाहते कि हमारे साथ क्या क्या अन्याय हुआ? आप ये नहीं जानना चाहते कि मेरा और बलजीत का डिवोर्स क्यों हुआ? ये रोने धोने का नाटक छोड़ो और सब सच बताओ। बलजीत ने आपको सब कुछ सच बताया होगा ना, और सरबजीत ने भी आपको सब कुछ सच बताया होगा। क्या आपको किसी ने ये बताया कि मेरी शादी सरबजीत से तय हो गई थी, लेकिन उसने मना कर दिया और फिर मेरी शादी हो गई बलजीत से? मैंने कोई एतराज नहीं किया क्योंकि वो दिखने में अच्छा था, अमीर फैमिली थी,
लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो बीमार है, नपुंसक है, और इसी वजह से मेरा अफेयर हो गया लक्की नाम के लड़के से, और मैं उसके बच्चे की माँ बन गई। और अपना ये पाप छुपाने के लिए मैं IVF के लिए गई, और मैंने बलजीत को झूठ बोला कि ये उसका बच्चा है, और उसने सच भी मान लिया इस बात को। फिर पता नहीं वो मेरे घर कैसे आ धमका। तुम्हें डिवोर्स चाहिए ना, भाड़ में जा, बच्चे को तो मैं लेके ही जाऊंगा। ये तुम्हारा बच्चा नहीं है। और वो IVF? वो सब झूठ था। जब वो IVF के लिए गए थे तब मैं ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी, और वो बच्चा लक्की का था, तुम्हारा नहीं, समझे? पर तब मैं श्योर नहीं थी कि लक्की उसे एक्सेप्ट करेगा या नहीं। पर अब लक्की तैयार हो गई, तो मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। निकल जाओ यहाँ से। और उसके बाद हमारा डिवोर्स हो गया, और फिर लक्की ने भी मुझे छोड़ दिया। वो अपनी बीवी के पास चला गया लंदन, लेकिन वहाँ से मुझे खर्चा भेजता रहा। फिर एक दिन मैंने बलजीत की ID चेक की, और जो मैंने ही बनाई थी, उसका पासवर्ड मैंने बनाया था। मैंने चेक किया कि सरबजीत की शादी होने जा रही है। मैंने रेगुलरली ईमेल चेक करना शुरू किया। उनके घर पे आती खुशी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। पहले ऐसे इंसान से शादी करती जो नपुंसक था, और फिर मैं ऐसे इंसान के बच्चे की माँ बन गई जिसने मुझे रखेल बना के रख दिया था। और इस सब में वो भी इंसान था जिससे मैं शादी करना चाहती थी, उसकी शादी हो रही थी, और मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और फिर मैंने ये बात अपनी माँ को बताया, उनसे मेरा ये दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ, और फिर मैंने और मेरी माँ ने एक खेल रचा। हेलो, रेट कार्ड चाहिए क्या उसका? क्या? जिसके साथ तूने अपने रिश्ते के लिए हाँ कहा है ना, उसी के रेट कार्ड की बात कर रही हूँ। 1 रात का, 2 रात का। तुम्हारा ईमेल चेक कर लो, सब पता चल जाएगा। सरबजीत जब शादी से पीछे नहीं हटा तो हरप्रीत के घर पे मैंने फोन किया। हेलो, सुना है आपकी बेटी की शादी सरबजीत से होने वाली है। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? वेल विशर ही समझे। मैंने तो सिर्फ इतना बताने के लिए फोन किया था कि जिस लड़के के साथ आपकी बेटी की शादी तय हुई है, उसके कैरेक्टर के बारे में आपको कुछ पता है भी या नहीं? अरे 1 नंबर का लड़कीबाज है, गंदी गंदी गलियों में घूमता है रात भर। उन्होंने सब नज़रअंदाज किया। ट्रक से कुचलवाने की कोशिश की तो दूसरी उड़ गई और ये बच गई। फिर मैंने गुंडे भेजे ताकि मार मार के लड़के वालों की टांगे तोड़ दें, और ये दिखाएंगे कि लड़की के किसी आशिक ने ये काम किया है। फिर भी वो बच निकली। अब इस सब के बाद मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। जो लड़की मेरी जगह ले रही थी, मुझे उसको इतना बदसूरत बनाना था कि लोग उस पर थूके। और फिर मैंने हरप्रीत से मुलाकात की और सब पता कर लिया, और फिर हमारा काम हो गया। हेलो मैडम, आपका काम हो गया है। 3.5 पैसे। अरे हाँ हाँ, तेरे पैसे मिल जाएंगे। पहले पता तो लगने दे मेरा काम पूरा हुआ या नहीं। मेरे साथ जो नाइंसाफी हुई थी, मुझे उसका बदला लेना था, सो मैंने ले लिया। एक घटिया सोच के चक्रव्यूह में तुम लोग इतने स्वार्थी हो गए थे कि एक निर्दोष लड़की की हत्या कर दी। तुम्हारे इस जुर्म के लिए तो फांसी की सजा भी छोटी है। हर जुर्म आफत आने से पहले दस्तक जरूर देता है। हमें बस अपने आसपास की घटनाओं पर पूरा ध्यान रखना चाहिए। लापरवाही और गफलत इतनी भी नहीं रखनी चाहिए कि आसपास के इशारे ही समझ में ना आए। पहले सरबजीत को हरप्रीत के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दी गई, फिर हरप्रीत के परिवार वालों को सरबजीत के खिलाफ भड़काया गया, फिर सरबजीत के परिवार पर हमला करवाया गया, हरप्रीत को लॉरी से कुचलने की साजिश की गई, और दोनों ही परिवार गफलत में डूबे रहे। और अंजाम, एक निर्दोष लड़की ने सिसक सिसक के दम तोड़ दिया। अपने ईमेल अकाउंट के एक्सेस को सरबजीत और बलजीत ने इग्नोर ना किया होता, कमल और हरप्रीत ने अनजान गुरमीत को अपनी सारी इंफॉर्मेशन ना दी होती, रिश्ता तोड़वाने वाले फ़ोन कॉल्स को इग्नोर ना किया होता, पुलिस की मदद ली होती, तो ये जुर्म टल सकता था। आप सबसे गुजारिश है
कि अगर कोई भी अजीब बात हो तो उसे इग्नोर ना करें, उसकी तह तक पहुंचने की कोशिश करें ताकि आने वाली आफत से बच सकें या वक्त रहते संभल सकें, क्योंकि दस्तक पर संभल जाने से बड़ा नुकसान टल सकता है। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद।